हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSE स्टडी कैंपस में। तो दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो में हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के कुछ क्वेश्चनों की। ठीक है, जो कि आपके महत्वपूर्ण है यूपी, RO, RAS, BPSC, MPPSC, उत्तराखंड PCS आदि के लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं कौन? LN सेन, RC मजूमदार, VD सावरकर, LV चौधरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, VD सावरकर। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी PCS प्रीलिम्स 2004 में। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी BD सावरकर ने इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक में 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। सावरकर ने बंगाल में मित्रमेला तथा अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। RC मजूमदार 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। ठीक है, RC मजूमदार जो हैं वो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम नहीं मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम बंगाल में की थी। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की तथा स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2004 यूपी PCS प्रीलिम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन यूरोपीय ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुर्तगाली। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। उत्तराखंड PCS 2004 में आया हुआ है। तो व्याख्या शुरू करते हैं। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया? ऑप्शन से सर जॉन चाइल्ड, ऑप्शन बी सर जॉन गेयर, ऑप्शन सी आंगियर, ऑप्शन डी सर निकोलस बेट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सर जॉन चाइल्ड। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ये MPPCS 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। मुंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? ऑप्शंस ए अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑप्शंस बी ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 में प्रारंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन वर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था। ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन सी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे। ऑप्शन डी, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वाल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन से बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए बिहार। दोस्तों ये बिहार बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 1995 में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ठीक है, ऑप्शन से वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी जीबी मैकाले, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी हेनरी डुडांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। सॉरी इसका आंसर है ऑप्शन बी जीबी मैकाले। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। यह वक्तव्य लॉर्ड मैकाले ने दिया। लॉर्ड मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक कवि तथा इतिहासकार था। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान वर्ग भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में मैकाले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जब स्थापित हुआ तो शासक कौन था, संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन से वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था। तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोलकाता का संस्थापक था? ऑप्शन सी चार्ल्स आयर, ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक, ऑप्शन सी गैरोल्ड अंगिया, ऑप्शन डी विलियम नॉरिस। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जॉब चार्नॉक। आइए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। 1698 ईस्वी में अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर
फोर्ट विलियम नामक किला बनाया। जॉब चोरनॉक के प्रयास से ही इन्हीं गांवों को मिलाकर यानी कि सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर को मिलाकर कलकत्ता नगर की स्थापना की, यानी कलकत्ता नगर की नींव पड़ी। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जिनका आपको मल्टीपल बार रिवीजन करना है। ठीक है, तो चलते चलते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो नमस्ते, जय हिंद।